थामने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे कमी में, मेरे घटी में मुझे अपनाने के लिए धन्यवाद। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मेरे कठिन परिस्थिति में मेरा बल बनने के लिए धन्यवाद, मेरी शक्ति बनने के लिए धन्यवाद, मेरी चट्टान बनने के लिए धन्यवाद, मेरी ढाल बनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये सच है परमेश्वर, क्योंकि आज तक मैंने जीवन में आपके अनुग्रह को देखा है और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आगे भी देखूंगी, क्योंकि आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरी ढाल है प्रभु जी। आप मेरे लिए लड़ते हैं परमेश्वर, चाहे तूफान छोटी हो या बड़ी हो प्रभु, आप मेरे संग हैं। मेरा चट्टान, मेरा रक्षक, मेरा आशा, मेरी ढाल आप है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु।
ओ यीशु। हालेलुया। अभी अभी हमने गाया बीमारी को हमने डांटते हुए गीत गाया है। हमने कहा बीमारी तुम्हारा सर झुका है, मेरा सर तुम्हारे वजह से नहीं झुकेगा क्योंकि मैं यीशु का हूं। आज की सुबह विशेषकर वे जो अपने शारीरिक रूप से बीमार हैं और आपका पूरा विश्वास है, आपका पूरा भरोसा है उस यीशु मसीह पर, और ऐसा भरोसा नहीं जो आप 10 जगह बांटते हो कि इधर भी भरोसा है, उधर भी भरोसा है, इधर भी देख लूं, उधर भी देख लूं, फला भी देख लूं, ढमा भी देख लूं, सब जगह जाकर देख लूं। नहीं, वो विश्वास नहीं है, उसे कहते हैं तुक्का लगाना। और जब हम अपने मसीह विश्वास में चलते हैं तो हम तुक्का नहीं लगाते हैं। हम अपने हृदय में, अपने जीवन में सबसे अधिक इस बात को जानते हैं। हम ये कह पाते हैं कि आई नो, मैं निश्चय ही जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला मेरे संग है। इसीलिए बीमारी अपने सर को मेरे सामने झुकाएगा, मुझे नहीं झुकना पड़ेगा क्योंकि मैं यीशु का हूं और यीशु मेरा है। और इसीलिए आज की सुबह यदि आप बीमार हैं, शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं, मैं चाहता हूं कि आज आप वेदी के सामने आए और इस ऐलान को यहां पर वेदी पर खड़े होकर आप कहें कि हे बीमारी, तूने मेरे शरीर को पकड़ रखा है, चाहे वो 40 मिनट के लिए पकड़ा हो या 40 वर्षों से पकड़ा हो। ये बीमारी, इसका कोई स्थान मेरे जीवन में नहीं है, मेरे शरीर में नहीं है। और आप चाहते हैं कि आप इस बात को कह सके कि मेरा सर तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा, तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। देखिए, हम जो गीत गाते हैं कोई झूठ ना गाएं, हमें सच गाना चाहिए, नहीं तो फिर हम गाएं नहीं। हम यदि इसको विश्वास करते हैं और यदि हमारा विश्वास है कि हमारा छुड़ाने वाला हमारे संग है, तो फिर आपको इस बात को घोषित करना होगा, आपको कहना होगा कि मैं नहीं झुकने वाला इस बीमारी के सामने। मैं क्यों अपना सर झुकाऊं? मैं सर झुकाने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि इस बीमारी को, इस समस्या को, इस संघर्ष को मेरे सामने झुकना होगा, क्योंकि मेरे अंदर यीशु है और उस यीशु के सामने झुकना होगा। हालेलुया। तो जबकि ये टीम उस कोरस को गाती है, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरा भरोसा, मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ऐलान करें यहां खड़े होकर, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर आप घोषित करें, बीमारी तू, तेरा सर झुका। उस कोरस को आप डिक्लेयर करेंगे, हालेलुया, एक साथ मिलकर, हालेलुया। बीमारी तेरा सर झुका, हालेलुया, हालेलुया, उस पर तेरा बस ना चल सका। आमीन, आमीन। ऐसा कोई शस्त्र ना बना, यस, 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 जो कर सकेगा मेरा सामना। फिर से बोलिए, फिर से, बीमारी तेरा सर झुका।
दे कि ये आपका विश्वास हो। होने दे इस विश्वास के साथ आप अपने जीवन को जिए कि बीमारी अपने सर को मेरे सामने नहीं झुकाएगा। मुझे नहीं झुकना होगा क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला मेरे संग है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला मेरे संग है। मेरा छुड़ाने वाला मेरे संग है। हालेलुया। इसलिए हे प्रभु यीशु, आप हर एक के विश्वास को यहाँ पर देख रहे हो। आप हर एक के मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप ये देख पा रहे हो कि कौन ईमानदार है, कौन नहीं है। आप ये देख सकते हो कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच्चे हृदय से आपके सामने आए हैं। होने दे प्यारे प्रभु यीशु, ये आपकी महिमा इन सबों के जीवन में से दिखाई देने पाए, दिखाई पड़े। प्रभु यीशु, आपकी महिमा दिखाई देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारा आदर आप ही का है, सारी महिमा आप ही की है, स्तुति और प्रशंसा आप ही की है। हालेलुया। और इसीलिए हम आप ही को देंगे, आप ही को देंगे, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। और इसी के साथ ही प्रभु जी, हम जीवन भर इस तरह से अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, अपने कार्य को हमारे मध्य में आज के सुबह आप करो, अपने कार्य को हमारे मध्य में करो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप लोग जो सामने इस सप्ताह में, मैंने पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना किया कि प्रभु आपके लोगों को यदि मुझे कुछ शिक्षा के रूप में देना है तो क्या देना चाहिए। और पूरे सप्ताह भर में, विशेषकर शुक्रवार रात और कल दिन भर और फिर कल रात और आज भोर के समय, पवित्र आत्मा ने मुझसे बस एक ही सवाल पूछा और मुझसे कहा, ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे चर्च के लोगों के लिए है। तो मैंने कहा, प्रभु ठीक है, चर्च के लोगों के लिए तो मैं नहीं लूँगा, मैं अपने ले लूँगा ये, क्योंकि इससे आपने मुझे एक अच्छा तमाचा आपने मारा है मेरे चेहरे पे, जो मुझे ज़रूरत थी उस बात की। और जैसे पौलुस ने कहा कि जो प्रभु से मैंने प्राप्त किया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो प्रभु ने मेरे साथ डील किया सप्ताह भर में, मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती की सुसमाचार, आप लोग सब लोग अपने बाइबल खोलेंगे और मेरे संग संग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, वो समय है जब यीशु स्वर्ग में उठाया जा रहा है। और उसके 19वें पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और इन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये काम बड़े विश्वास योग्यता के साथ कलीसियाएं करती आ रही हैं। हम में से जो अपने आप को सेवा में देते हैं, हम लोग ये बड़े विश्वास के साथ हम लोग करते हैं। ओके, यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, हम उन्हें यीशु के पीछे चलने को सिखाते हैं और उन्हें बपतिस्मा दिलाते हैं। और उस बपतिस्मा के बाद फिर कलीसिया क्या करती है, एक पूर्ण विराम लगाती है। ओके, ज़्यादातर ये होता है। और इधर आज भी जो लोग बैठे हैं, इनमें से कई लोग की भी यही दशा है, बपतिस्मा के बाद पूर्ण विराम। क्या बाइबल में पूर्ण विराम है? कितनों के बाइबल में है पूर्ण विराम? क्या है उसके आगे? कॉमा लगा है, यानी कि अभी अधूरा है, आगे कुछ बाकी है। क्या बाकी है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ।
सो हम जो कलीसिया के पासवान हैं, कलीसिया में जो शिक्षक हैं, हमारा कार्य ये है कि हम आपको सिखाएं, हम ये सिखाएं कि आपको क्या मानना चाहिए। लेकिन आज्ञा किसको माननी है? बोलिए। आज मैं प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, मैं कुछ विचार आपके सामने एक शिक्षा के रूप में रखना चाहता हूं। सो मान लीजिए आज ये एक क्लासरूम है, आप विद्यार्थी हो, मैं अध्यापक हूं, और क्लास में अध्यापक कुछ पूछता है और जो विद्यार्थी है वो उत्तर देते हैं, ठीक। सो आज मैं चाहता हूं कि आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलें। आपका टेक्स्ट बुक क्या है? पवित्र बाइबल। केवल बाइबल नहीं, पवित्र बाइबल, ओके। सेल फोन नहीं, पवित्र बाइबल। और यदि आपको लगता है कि बाइबल बहुत भारी है, बहुत असुविधा है, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस उठाया, वो भारी नहीं लगा उनको, लेकिन आपको एक छोटा सा पुस्तक उठाने में बहुत आपको भार लग रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको जितना बड़ा बाइबल उठा के लाना, मालूम है बचपन में मैं सोचता था मैं क्यों, मेरा घर इधर क्यों है, 2 कदम है चर्च से, क्योंकि मेरी इच्छा ये हमेशा थी कि मैं अपने घर से पैदल आऊं और एक बहुत बड़ा बाइबल मेरे दाएं हाथ में हूं, और उस बाइबल को बड़े गर्व के साथ मैं यूं पकड़कर मैं गाता हुआ मैं चल के आऊं। ये मेरी बड़ी तमन्ना थी। तो जब मैं किशोर अवस्था में पहुंचा तब मेरा एक मित्र जुड़ गया यहाँ पर, और वो पास ही में रहता है, और उसके साथ मैंने ये बांटा। 3 सप्ताह बाद वो मुझे ताने मारने लगा, कहता तुम्हारे तो केवल एक सपना रह गया, मैं तो ये करता हूँ। देखा मेरा बाइबल, और सच में उसने बड़ा भारी सा बाइबल था, लाल रंग का कवर था, भारी था, छोटा मोटा नहीं, ये तो बहुत ही छोटा है ये वाला, वो अच्छा हार्ड कवर वाला, दफ्ती कवर वाला। और वो ऊंचे आवाज़ में वहाँ से चिल्ला के गाता था। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, तुम ये कह रहे हो। मेरी शादी हो गई, पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, मैं साउथ सिटी रहने लगा, 10 किलोमीटर है। मेरे पास बाइक थी, शादी हुई थी, पत्नी थी, पीछे बैठती थी, पूरे साउथ सिटी से यहाँ तक ऊंचे आवाज़ में गाते हुए मैं आता था। आप पूछ लीजिए सोनिया से, चर्च के बाद आप पूछ लीजिएगा, ऊंचे आवाज़ में। कभी कभी मैं इतना तेज़ चलाता था, साइकिल वगैरह के बगल से निकलता था तो वो चौंक जाता था कि एकदम से एक आवाज़ आई और गायब हो गई। ऊंचे आवाज़ में गाता और डर जाता था। सोनिया ने कहा थोड़ा धीरे गाओ यार। मैंने कहा क्यों? बगल वाले डर रहा है यार, उसको क्यों तुम डरा रहे हो, या तो दूर से जाओ। ठीक है दूर से जाएंगे। एनीवे, बड़े गर्व के साथ अपने बाइबल को लीजिए, लोगों को देखने दीजिए कि आपके हाथ में बाइबल है। उसको पन्नी में लपेट के, काले रंग के पन्नी छिपा के नहीं, लोगों को पढ़ने दीजिए, देखने दीजिए लोगों को कि आप चर्च जा रहे हैं। कोई पूछेगा ये क्या है, बोलो आप ये प्रभु यीशु का वचन है, ये बाइबल है। यीशु ने कहा उन्हें शिक्षा दो, हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज्ञा मानना हमारे ऊपर है। यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया, हमें छुड़ाया। और कई लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं, मैं पूछता हूं और कैसा जीवन चल रहा है। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, प्रभु यीशु हर प्रार्थना का उत्तर देता है। मैंने कहा है हर प्रार्थना का उत्तर देता है? हाँ, जो जो मैं मांगता हूं दे देता है। मैंने कहा यार तुम्हारा यीशु बड़ा अच्छा है, मेरा यीशु आज तक जो जो मैंने मांगा हर चीज़ नहीं दिया मुझे। नहीं भाई साहब। तो मैंने कहा मेरे भाई जांचो अपने आप को, ये तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यीशु आपकी इच्छाओं को हर प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप गलत समझ रहे हो किसी चीज़ को कि यीशु दे रहा है। आप समझ रहे हो बात को? ताकि आप जैसा जीते आ रहे हो और जैसे चलते आ रहे हो आप उसी में चलते रहो और पवित्रता में ना जियो। तो इसीलिए आपके साथ साथ वो हो रहा है जो आप सोचते हो प्रभु ने आशीष दी है, क्योंकि 2 महीने बाद फिर वो आशीष गायब हो जाता है, वो आशीष रहा नहीं। जब प्रभु यीशु एक आशीष देता है तो परमानेंट होता है। वो उस तरह का नहीं है ना, किसी गधे के सामने गाजर लटकाने वाला हिसाब नहीं है प्रभु यीशु का। वो आशीष देता है, हमेशा के लिए देता है। और यही हुआ उन्हीं लोगों के साथ, हर प्रार्थना का जवाब। बाद में जब मिलते हैं और भाई क्या हो गया आशीष का,
अरे पता नहीं भाई साहब, मैंने कहा था ना उस समय कुछ गड़बड़ है। ये मत सोचो कि हर चीज़ जो मांग लिया वो प्रभु यीशु ने दे दिया। प्रभु यीशु बिगाड़ने के चक्कर में नहीं है। आपको बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं बनाना चाहता है प्रभु यीशु। आपको वो स्थिर और मजबूत बनाना चाहता है। उसके लिए दुख सहना पड़ता है। कई प्रार्थनाओं को हम लोग, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, प्रभु हो सके प्याला हटा दो, लेकिन पिता ने उत्तर नहीं दिया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उत्तर नहीं दिया। यदि पिता ने उस समय उत्तर दिया होता, यीशु क्रूस पर नहीं जाता। और अगर यीशु क्रूस पर नहीं जाता तो हम और आप हमेशा हमेशा के लिए पाप के कारण हम लोग जहन्नुम में हम लोग अपने आप को पाते हैं। इज दैट द करेक्ट वर्ड? जहन्नुम? यस। इवन यीशु की प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। पौलुस ने प्रार्थना किया, हे प्रभु ये कांटा है मेरे जीवन में, इसको दूर कर दे। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तुम झेलो, कांटे को झेलो, झेलने की क्षमता मैं दे दूंगा। और ये मैं समझता हूं हर ईसाई के लिए बहुत जरूरी है कि वो झेलने के लिए एक क्षमता रखे। प्रभु यीशु ने आपको हमेशा एक मक्खन वाला जीवन देने के लिए नहीं बुलाया है। और आज के दिन ये जो मैं तमाचे की बात कर रहा हूं, जो मुझे तमाचा पवित्र आत्मा ने दी मंडे से, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। तो ये लोग हैं जो कहते हैं मेरी इच्छाओं को प्रभु पूरा करता है। सो ठीक है, चलिए मान लेते हैं। मेरा आज आपसे सवाल है, आप जितने यहां पर 200 लोग बैठे हैं, क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं को आप पूरा कर रहे हो? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे साथ बाइबल खोलिए, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय राजीव, यू हैव अ हिंदी बाइबल? राजीव, नो? पहला पत्रस जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के बाद है। आप लोग सब हैं वहां पे? यस। पहला अध्याय उसका तीसरा पद, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इसका अर्थ ये है, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। उसके दैवीय सामर्थ्य या शक्ति ने हमें, हमारे लिए हर एक वो उपाय बनाया है कि हम एक भक्ति का जीवन जिएं। इस संसार में भक्ति का जीवन जीना आसान नहीं है। जिस प्रकार से बाइबल हमें शिक्षा देती है उस प्रकार से जीने के लिए बहुत ही कठिन है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक असंभव सी बात है, और ये सच बात है। लेकिन प्रभु का वचन हमें यह सिखाती है, क्योंकि ये कठिन है, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दैवीय सामर्थ्य और शक्ति से भरा है कि हम वैसा एक दैवीय और भक्ति का जीवन हम और आप जी सके। किस प्रकार का जीवन है ये? मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना। ये यूहन्ना का पहला अध्याय नहीं है, यूहन्ना की पहली पत्री है। पहली पत्री यूहन्ना के उसका दूसरा अध्याय। अब हम ये देखेंगे कि प्रभु की क्या इच्छा है। ओके, आप लोग सब पहुंच गए वहां पर? पहला यूहन्ना, ये प्रकाशित वाक्य से जस्ट पहले है, 2 पुस्तक पहले। दूसरा अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चलें जैसा। अच्छा, ये वह कौन है?
यीशु मसीह। जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु में हूं, उसको चाहिए कि वो यीशु की चाल चले। तो मैं आप ईसाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु की चाल चल रहे हैं? दूसरा सवाल, आप लोग चाहिए तो इस सवालों को लिखिए ताकि आप इसका उत्तर अपने घर पे आज शाम को जब आप मनन करें, इसका आप जवाब दें। मुझे नहीं, अपने आप को। यीशु की चाल। जो कोई कहता है कि मैं यीशु से जुड़ा हूं, क्या आप यीशु की चाल चल रहे हैं? इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है। आप लोग जोर से पढ़िए चौथे पद को। जैसा हमने ओके, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, ये बात तय है। यस, क्या आप चुने हुए लोग हैं? यस। आपको मालूम है आप किस लिए चुने हैं? आप इसीलिए चुने हैं कि आप पवित्र और निर्दोष हों, दैट यू बी ब्लेमलेस एंड होली। किस लिए चुने गए आप? कि आप पवित्र और निर्दोष। मेरे पीछे बोलिए, मुझे पवित्र और निर्दोष होना है। प्रभु ने आपको इसीलिए बुलाया है। तो सवाल यह है, क्या आप पवित्र हैं और क्या आप निर्दोष हैं? ये आपके हां या ना बोलने से नहीं होता है। सवाल है आपसे, क्योंकि यह सवाल मुझसे पूछा गया, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए। क्या आप पवित्र और निर्दोष हैं? अब उसी अध्याय के 5वें और 6ठे पद में इस प्रकार से लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। किसने ठहराया? प्रभु यीशु या परमेश्वर ने आपको और मुझे ठहराया। किस बात के लिए ठहराया? कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। आप किस लिए आप चुने गए हो? आप इसलिए चुने गए हो कि आप उसकी महिमा की स्तुति हो। स्तुति करें नहीं लिखा है, यह लिखा है कि आप उसकी महिमा की स्तुति हो। द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस, यू बी द प्रेज। स्तुति करना एक चीज होता है, लेकिन आपका जीवन इस प्रकार से हो कि आपका जीवन एक स्तुति हो। क्या आपका जीवन एक स्तुति है? मेरा पहला सवाल यह था ना कि क्या हम प्रभु की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? यह उसकी इच्छा है कि हम उसकी महिमा की स्तुति को हम प्रकट करें अपने जीवन से, अपनों शब्दों के द्वारा नहीं। शब्द तो कोई भी बोल लेता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि होंठ और मन बहुत कम मेल खाते हैं, बहुत कम। ऊपर ही ऊपर हम सब दिखा, हाँ भाई जय मसीह की, प्रभु आशीष है, सब कुछ अच्छा है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, जबकि मन और दिल
इतनी कड़वाहट सी भरी रहती है कि हम ये अंदर ही अंदर कहते हैं, अरे काश ये सामने ना पड़ता। ढोंग, ढोंग। क्या हमारे जीवन से प्रभु यीशु की स्तुति, क्या हमारा जीवन वो स्तुति है? और यही बात आगे भी दोहराता है 11वें पद और 12वें पद में। देखिए, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिराज बने। हम ठहराए हुए लोग हैं। याद रखिएगा कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। आपको और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा की स्तुति के कारण हो। तो सवाल यह उठता है, क्या आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का स्तुति का कारण है? हमारे चर्च में एक गार्ड साहब हैं। ये मसीही नहीं है, ईसाई नहीं है। गार्ड साहब को हमने निर्देश दे रखा है कि जब लोग अपने 4 पहिए गाड़ी लाते हैं तो उसको इस प्रकार से हिसाब से लगवाना। वो कहते हैं, अरे साहब क्या करें, हम बोलते हैं लेकिन बोलते रह जाते हैं, सुनते नहीं, वो मुझ पर चिल्लाने लगते हैं। वाह, तालियां कि आप लोग उस गार्ड जो यीशु को नहीं जानते हैं, आप उस पर बरस पड़ते हैं और वो सच में आपके शब्दों के द्वारा यीशु को देख पाते हैं। और आपके उसका सहयोग ना देने से यीशु की महिमा की स्तुति उठ रही है। पिछले सप्ताह 6 परिवार, ब्रदर प्रसाद ने मुझे ये सूचना दी, मुझे नहीं मालूम था, 6 परिवारों को इतनी दिक्कत हुई गाड़ी निकालने में, क्योंकि 2 गाड़ियां ऐसी खड़ी कर दी गई कि ना अंदर कोई आ सकता ना बाहर कोई जाता है। इसे आप स्वार्थ कहेंगे या नहीं? मेरी गाड़ी यहीं रहेगी, चाहे दूसरे के निकले ना निकले, मेरी गाड़ी यहां, क्योंकि मुझे असुविधा हो रही है। क्या यह स्वार्थ नहीं है? क्या इस स्वार्थ से प्रभु यीशु की महिमा की स्तुति उठ रही है? क्योंकि अगल बगल में लोगों को जो असुविधा होती है और जब लोग आपसे निवेदन करते हैं तो आप उन पर बताएं, कौन है, बात कराओ, मेरी गाड़ी रहेगी। क्या इससे उस गार्ड के सामने जो मसीह को नहीं जानता है, वो क्या सोचता है मसीह के लोगों के बारे में? कि इधर जो चर्च में आते हैं और जो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई अंतर नहीं है। जब पार्किंग लॉट में या बाजार में या किसी के घर के सामने लगाते हैं, उसी प्रकार से मंदिर में लगाते हैं। उनसे जैसा व्यवहार होता है वो व्यवहार यहीं करते हैं। तो क्या फर्क है? क्या फर्क है? और जबकि परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा की स्तुति कौन करता है? लोग करेंगे। प्रभु थोड़ा ना अपनी स्तुति करेगा, लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। लेकिन वो तब जब हम ऐसे कार्य करें जो स्तुति के योग्य हो। आप जब अपने घर में जो झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, बर्तन धोती हैं, आपका व्यवहार उस व्यक्ति के साथ कैसा है? आपकी बोलचाल उससे कैसा है? तो तू तड़ाके से बात करते हैं, क्या यीशु की महिमा होती है उससे? क्या हम उनका तनख्वाह रोकते हैं? तुमने 1 दिन छुट्टी ली, अब हम 10 दिन का तनख्वाह नहीं देंगे। किस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं? मेरे प्रियो, शब्दों से कुछ नहीं होने वाला। शब्द तो वो तो परमेश्वर ने खुद ही दोष दिया। इनके होंठ मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इनके दिल और मन मुझसे बहुत दूर है। तो लिप सर्विस कहते हैं इसे इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? कुछ ऐसा शब्द नहीं है ना, लिप सर्विस, होंठों की सेवा। तो हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन ये नहीं दिखाता है कि परमेश्वर की जो महिमा होनी चाहिए और जो स्तुति होनी चाहिए वो हमारे जीवन से हो रहा है। हम प्रचार करते हैं, यीशु के पास आओ, यीशु ये करता है वो करता है, जीवन बदलता है। हमारा खुद का जीवन नहीं बदला है, लेकिन हम प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो, सवाल आपके लिए, क्या आपके जीवन से प्रभु यीशु की महिमा की स्तुति उठ रही है? 13वां और 14वां पद, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया,
प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये पवित्र आत्मा का छाप आप पर तब लगा जब आपने उद्धार प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया, उसे अपना प्रभु और स्वामी के रूप में अपनाया। लेकिन यह छाप क्यों लगा? आगे क्या लिखा है? वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो सवाल, यह छाप आपके ऊपर पड़ने के बाद क्या परमेश्वर की महिमा की स्तुति उठ रही है आपके जीवन से? एक ही बात अलग अलग पंक्तियों में पौलुस ने हमारे ध्यान को खींचा है, बार बार रिपीट कर रहा है, महिमा की स्तुति हो, महिमा की स्तुति हो, तुम्हारे जीवन से स्तुति हो। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा की स्तुति उठ रही है? इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। मैं कह रहा हूं, मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज शाम को इन सवालों का आप उत्तर दें, अपने आप को दें, अपने परिवार के साथ बैठकर उत्तर दीजिए। क्या हम इन बातों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हमारी बड़ी मनोकामनाएं हैं। क्या पिता का नहीं है कोई मनोकामना? क्या उसकी कोई चाहत नहीं है? इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, ताकि अब किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। कलीसिया कौन है? बोलिए, मैं कलीसिया हूं। कलीसिया के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर की बुद्धि मेरे द्वारा प्रकट किया जाए। सवाल आपसे यह है, क्या आप परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट कर रहे हो या आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हो? और तो और लिखा है, स्वर्गीय स्थानों में जो प्रधानताएं, जो हाकिम है, जो अधिकारी हैं, उनके सामने प्रकट हो। ये कौन है? ये स्वर्गीय स्थानों में जो अधिकारी हैं, जो प्रधान हैं, कौन है ये? बोलिए, आप लोग बोलिए, कौन है ये? दुष्ट आत्माएं, शैतान, इस वायु का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ द एयर। इनके सामने परमेश्वर की दैवीय बुद्धि मेरे द्वारा प्रकट हो। आप उन स्वर्गीय स्थानों को छोड़ दीजिए। मैं तो परमेश्वर की दैवीय बुद्धि अपने नगर में नहीं प्रकट कर पा रहा हूं, अपने कॉलोनी में नहीं प्रकट कर पा रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि का सहारा लेता हूं और फिर मैं कहता हूं यह परमेश्वर की बुद्धि है। यदि परमेश्वर की बुद्धि आपकी बुद्धि है तो परमेश्वर का बुद्धि सच में भ्रष्ट है। तो सवाल आपके लिए यह उठता है, क्या आप अपने द्वारा परमेश्वर की दैवीय बुद्धि को प्रकट कर रहे हो? आप में से कई लोग कितने सालों से प्रचार सुनते आ रहे हैं, सालों से प्रचार सुनते आ रहे हैं। प्रचार हर संडे प्रचार होता है, कभी ये पासवान कभी वो पासवान, कोई नहीं मिला तो यूट्यूब से आपसे सुन लिया, सब जगह सुन लिया। आपको बड़ा मजा आता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कान खुजला रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह मजा आ गया। लेकिन क्या फायदा इतने सारे संदेशों को सुनने के बाद यदि मेरा जीवन बदला नहीं? तो फायदा क्या हुआ उतने सारे संदेशों को सुनने का? मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आप सबों से ज्यादा मैंने संदेश सुने हैं। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं।
हर रविवार सुबह, हर रविवार शाम, हर बुधवार के शाम, हर फ्राइडे शाम, शनिवार को जवानों की सभाओं में। मैं सबसे ज्यादा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, कोई नहीं है यहां पर जो मुझसे ज्यादा संदेश सुना हो। लेकिन इतने सारे संदेशों को सुनने के बाद यदि मेरा जीवन नहीं बदला तो क्या फायदा? फिर आपको मजा आने की क्या जरूरत है? आप क्या मजा लेने के लिए चर्च आते हो? आप मजा प्राप्त करने के लिए आप संदेश सुन रहे हो, जब आपके जीवन में ही कोई कार्य नहीं हो रहा है? परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो तब कार्यरत, एक्टिव, कार्यरत, तब कार्यरत होता है जब आप उसे अपने जीवन में कार्यरत होने देते हो। यदि आपके जीवन में वो एक्टिव नहीं है तो यह वचन बेकार है, कोई इसमें सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ। तो सवाल आपसे यह है, वचन के द्वारा क्या आपके जीवन से परमेश्वर की बुद्धि प्रकट हो रही है? अगली पत्री, फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। इट्स नॉट वर्किंग। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। हम में से बहुत लोग 6 पद से 11वें पद से बहुत वाकिफ हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की मन को दिखाता है, उसके नम्रता को दिखाती है, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने फिर उसे ऊंचे उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उससे हम वाकिफ हैं। लेकिन क्या हमने 5वें पद पर ध्यान दिया? वहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, लिखा है। तो आपसे सवाल यह है, क्या मसीह यीशु का स्वभाव आपका स्वभाव है? मसीह यीशु का स्वभाव मालूम क्या था? उसका स्वभाव यह था कि उसने इस बात को चुना, होश में रहते हुए, होश में उसने इस बात को चुना कि अपनी सारी स्वर्गीय महिमा, सारे स्वर्गीय सौंदर्यता को, पवित्रता को छोड़कर इस भ्रष्ट, गंदे, नफरत से भरे हुए लोगों के मध्य में वो आए और मनुष्य के मध्य में वास करे। क्या आपको नहीं लगता है कि यदि यीशु मनुष्य को दंड देता तो वो सही स्थान पे होता? बताइए, बोलिए, कुछ जवाब दीजिए। मेरा विश्वास है अगर यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे दंड देता मनुष्य को, वो सही होता, वो गलत काम नहीं करता, सही काम करता, क्योंकि मनुष्य इस लायक है। इंसान इतना गिर गया था अपने पापों में, इतना घमंडी हो गया था, स्टबन, ढीठ, इतना ढीठ हो गया था, 100 बार बोलने के बावजूद अपने मार्ग से नहीं बदलने वाला व्यक्ति, जिसे यीशु ने मजबूर कर दिया इस बात को बोलने के लिए कि 7 बार नहीं क्षमा करो, 70 गुणा 7 बार। माय गुडनेस, क्या हम 2 बार में क्षमा नहीं कर सकते हैं? कौन सा इतने बड़ी गलती है कि हम माफ नहीं कर सकते हैं? यीशु को बोलना पड़ा 7 बार नहीं, 70 गुणा 7 बार, यानी इतनी बार वो अनुग्रह देता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? अरे भैया तुम रहने दो, तुमने इतना बोल दिया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुम जाओ, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई नाता नहीं। खबरदार मेरे सामने आए, खबरदार मेरे घर में कदम रखा, खबरदार मेरे परिवार के आसपास आए। मैं दुनिया के लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपने चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं। ना मुझे तुमसे मतलब है, ना तुम्हारे परिवार वालों से मतलब है। तुमने मेरा बिगाड़ा, तुमने मेरी बुराई करी, तुमने मेरे नाम को मिट्टी में, कीचड़ में मिलाया, अब हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये हमारा स्वभाव है एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रभु यीशु का स्वभाव, तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया, तुमने मेरी नहीं सुनी, तुमने मेरी नहीं मानी, तुमने मुझे अपमानित किया, तो भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तो भी मैं तुम्हारा हाथ लूंगा
और मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा, मैं तुझे गले लगाऊंगा। ये मसीह यीशु का स्वभाव, और यहाँ हमारा स्वभाव। और क्या प्रभु की इच्छा है कि एक दूसरे के साथ जो रिश्ता, ऐसे ही लिखा है ना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे। अच्छा, ये इसमें नहीं लिखा है, फिलिपियंस 2:5 अंग्रेजी में लिखा है। इंग्लिश क्या लिखा है? किसी को आया है इंग्लिश बाइबल? इंग्लिश में मैंने लिखा है इन योर रिलेशनशिप्स। इसका आप अनुवाद करो, क्या लिखा है? अपने रिश्तों में। और आगे लिखा है इंग्लिश में विथ वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ। ये दुनिया की बात नहीं हो रही है, चर्च के अंदर की बात आ रही है। अपने रिश्तों में एक दूसरे के साथ मसीह यीशु जैसा मन रखो, रिश्तों को लेकर। तो मेरा सवाल आपसे यह है, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा, क्या तुम चर्च के रिश्तों में मसीह यीशु का स्वभाव रखते हो या लोगों को दूर रखते हो? अपने आप को जांचिए। अगले रविवार को प्रभु भोज है। पौलुस ने कहा प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचो। ये जांचने का समय है। कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय। Let's go one step at a time. उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन, मेरे पीछे बोलिए, मेरा चाल चलन। ओके, इससे पहले हम 9वें पद से आते हैं। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा के पहचान में, परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि तुम्हारा चाल चलन, आगे क्या लिखा है? प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन, आप मेरे पीछे बोलिए, मेरा चाल चलन प्रभु यीशु के योग्य हो। यह सवाल है आपसे, क्या आपका चाल चलन प्रभु यीशु के योग्य है? आगे क्या लिखा है? और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? प्रभु यीशु। तो जब आप गार्ड को उस ऊंचे आवाज में आप जवाब देते हैं, तो क्या प्रभु यीशु प्रसन्न होता है? या जब आप अपने ऑफिस में जो आया है या जो चपरासी है, उसके सामने आप कैसे पेश आते हो, अपने पड़ोसी से आप कैसे पेश आते हो, उस बोलचाल में क्या प्रभु यीशु प्रसन्न होता है? ये विचार मैं ईसाइयों के सामने रख रहा हूं। जो नए लोग हैं उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन जो पुराने ईसाई हैं, ईसाई पैदा हुए हैं, ईसाई पले बड़े हैं, ईसाई मरेंगे, उन लोगों के लिए है। क्या आपका चाल चलन प्रभु यीशु को प्रसन्न कर रहा है? आप यदि मुझे पकड़ेंगे तो आप मेरे इन बातों पर पकड़ेंगे कि भाई साहब आप बड़े कट्टर शब्द यूज़ करते हो। मैं कहता हूँ यस, आप पकड़ सकते हो मुझे, लेकिन मैं आपको इन बातों पर पकड़ूंगा। क्या आप, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को इस बात को लेकर पकड़ा था इसी हफ्ते। और आज की सुबह भोर के समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या ये आपका वचन है या मैं कुछ और प्रचार करूं? उसने साफ साफ बोला, यही तुम प्रचार करोगे। उसने बल्कि प्रचार शब्द ही नहीं यूज किया, उसने कहा तुम यही सवाल करोगे। बहुत सुन लिया संदेश, बहुत सुन लिए प्रचार, बहुत बाइबल अध्ययन कर लिए, बहुत बार पढ़ लिया चैप्टर, बहुत दुआ कर लिया, इतना दुआ कर लिया कि नींद में भी उठ के हम रटे हुए दुआ को हम कर सकते हैं, होश खोकर भी हम दुआ कर सकते हैं।
बहुत कर लिया है, लेकिन एक्शन की जब बात आती है दिखाई नहीं देता है। तीसरा क्या है? और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। यह नहीं लिखा है कि तुम भले काम करो, नहीं, लिखा है भले कामों का फल। सो आपको ये अपने आप से पूछना है। मेरे पास टाइम नहीं है इस पर और एक्सपैंड करने के लिए। और फिर चौथी बात, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये अनुवाद ठीक नहीं है, सही अनुवाद ये है कि परमेश्वर के ज्ञान में तुम बढ़ते जाओ। ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड। आगे भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम देखेंगे तीसरे अध्याय, इसी पत्री के तीसरे अध्याय के इस शब्द में, इस भाग में, आज सुबह जब आप घर से निकले, आप उठे, आपने चाय पी होगी, आपने अपने आप को तैयार किया होगा, आपने नहा धो के आप तैयार हुए होंगे। नहाए थे आज? जस्ट किडिंग। तैयार हुए, कपड़े वपड़े पहन लिए, और फिर आप घर से आप यहाँ आए। आप जो कपड़े पहने हैं, निकलने के बाद अब तक मेरे ख्याल से कुछ 2.5-3 घंटे हो गए होंगे। आपने एक बार उतारा नहीं? आप पहने हो ना कपड़े? आपने वस्त्र पहनने के लिए, पहने रहने के लिए आपने पहना। यस। आप इसे बदलोगे, लेकिन आप पहनोगे कुछ। भले ये कोट उतार के इसके ऊपर एक टी शर्ट पहने या कुछ पहने, कुछ तो आप पहने हो। क्यों? क्योंकि आप लंबे समय तक आप अपने शरीर को कपड़ों से आप धारण करते हो। ओके, इस तस्वीर को अपने मन में आप बनाए रखना। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 12वें पद से इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। क्या आप परमेश्वर के चुने हुए हैं? अब यस सब लोग नहीं बोलेंगे। आप चुने हुए हैं? ओके, आप चुने हुए तो आगे देखिए। जो पवित्र और प्रिय हैं। किसके प्रिय? प्रभु यीशु के प्रिय हैं। क्या आप पवित्र हैं? जवाब मत दीजिए, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अब चुप रहना अच्छा है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता क्या करो? फिर से धारण करो। यहां देखिए, धारण करो। ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ धारण? ओढ़ लो। ओढ़ लो इज करेक्ट? ओके, अपना लो, ठीक है, ओढ़ लो। काहे ओढ़ते हैं? उतारने के लिए नहीं, उड़े रहने के लिए। ओढ़े रहने के लिए। यस, आप ये तो नहीं करते हो ना कि आपने शर्ट पहन ली, आपने चाय पी ली, फिर उतार ली, दूसरी पहन ली, और फिर आप खाना खाते हो उस कपड़े, फिर आप तीसरे खाने के लिए आप उतार के और कुछ पहनते हो। ऐसा तो नहीं करते हो ना? जब आप दिन में ऑफिस जाते हो, आप दिन भर उसी कपड़े में रहते हो। ओके, वो है धारण का अर्थ। गो बैक। क्या क्या धारण करना है? मसीह के चुने हुए लोग। आप चुने हुए हैं? यस, ओके। यदि आप चुने हुए हैं तो किन बातों से अपने आप को धारण करना है? बड़ी करुणा। सबसे पहला क्या है? बड़ी करुणा। तुमसे 2 कप चाय बोला था, 1 क्यों आया? अरे साहब ये हो गया है? समझ में नहीं आता है? बड़ी करुणा। पिछले हफ्ते तुम्हारी दुकान से आगे हमने पंचर बनवाया, फिर से कैसे पंचर हो गया? बड़ी करुणा। हमने 1.5 किलो बोला था, तुम अपने हाथ को यहां तराजू पे इस तरफ दबा रहे हो और सही नाप से नहीं दे रहे हो हमको। बड़ी करुणा।
क्या इसका अर्थ यह है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा हो उसको हम बस अनदेखा सा करें? नहीं, लेकिन उसको उसके ध्यान में लाने के लिए एक तरीके से हम कर सकते हैं। काय से धारण करो? बड़ी करुणा से, छोटे मोटे नहीं, बड़ी करुणा और दया से। तो ऐसे शब्द जैसे हट, भाग, बड़ी करुणा। ईसाई भाई जागो, हमको धारण करना है बड़ी करुणा। आज सरमन नहीं है, आज प्रश्न है आपसे, क्या आपने ये धारण किया है करुणा? अगला क्या है? भलाई। भलाई, बिन मांगे गए भलाई। साहब ये बचे हुए पैसे हैं, अरे रख लो, बच्चों को टॉफी दिला दो। साहब ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, दिख रहा है ज़्यादा है, रख लो, घर में आज समोसे खिलाना सबको। साहब मेरे पास एक ही शर्ट था, वो फट गया। लापरवाही दिखाते हो, ध्यान नहीं देते हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे साहब थोड़ी मदद कर दो ना। ठीक है ये लो। पुरानी फटी हुई नहीं, गंदा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा। मैंने स्वयं किया है और जिनको मैंने दिया है आप उनसे पूछ लो मैंने किस दशा में, चाहे शर्ट हो, पैंट हो, जूते हो, कुछ भी हो, कौन से कंडीशन में दी है। जब आप भलाई करो तो अच्छी तरह आप भलाई करो। और भलाई एक बार दो बार करने का नहीं कि आज मैंने 10 भले काम किए। नहीं 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 नहीं, आपका पहचान होना चाहिए कि आप भले इंसान हो। सिर्फ भले काम करने वाले नहीं, लेकिन एक भले इंसान हो, आपका चरित्र में ये हो कि ये भला इंसान है। लोग आपको पहचाने तो इस बात से पहचाने। तीसरा क्या है? दीनता। कई लोग समझते हैं दीनता का मतलब यह है कि इतना झुक जाना कि अगले के जूते भी आप चाटने के लेवल पे आ गए हो। वो दीनता नहीं है, वो दीनता नहीं है। नम्रता और दीनता वो नहीं है। आपको एक बार इसकी शिक्षा दी जाएगी कि दीनता और नम्रता है क्या। खैर, दीनता और क्या लिखा है? नम्रता। एंड नेक्स्ट सहनशीलता। मेरे ख्याल से सहनशीलता ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। सहनशीलता। सो सवाल आपसे यह है, क्या इन बातों से आपने अपने आप को धारण किया है? एक आखिरी पद उसी में लिखा है, हम कहाँ पर हैं? 3 से 12 से 14। ओके। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या करो? मेरे पास उससे अच्छा एक शब्द है, उसको झेल लो, प्यार के साथ झेलो। वो जिस प्रकार से खड़ा है आपसे रहा नहीं जाता, उसका कुछ लोगों के साथ उठना बैठना आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं, बाहर दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे याद आया, हन्ना और गीता मुझसे मिलिएगा आज चर्च के बाद, ठीक है? बिना मिले आप जाइएगा नहीं। सह लो, झेलो एक दूसरे को। आप में से जितनों के पास बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा, या आप खुद, आपका भाई और बहन थे जब आप बढ़ रहे थे, जब आप लड़ाई करते थे आपस में, तो आपके माँ बाप क्या करते थे? माँ एक तरफ जाती थी, एक बच्चे को की तरफ खड़ी होती थी, और बाप दूसरी जगह दूसरे बच्चे के साथ, हाँ चलो अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। और माँ उसी तरह वहाँ कह रही, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब 2 की जगह 4 लोग मिल गए। ये किसी का साथ देना ये नहीं होता है। लेकिन हम बच्चों को समझाते हैं, बेटा तुम्हारा भाई है, कोई पराया नहीं है, पड़ोसी नहीं है, तुम्हारा भाई है, तुमसे प्यार करता है, इसीलिए जो बोला उसने बोल लिया।
लड़ क्यों रहे हो? झेलो ना एक दूसरे को। ये परिवार है, प्रभु यीशु का परिवार है। झेलो, गलत चीजों को नहीं। नहीं, कोई अगर गलत कर रहा है, बिल्कुल उसको पॉइंट आउट करना है कि ये गलत है, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन कोई आदत आपको अच्छी नहीं लग रही, मुंह से बदबू आ रही है, झेल लो किसी तरह। मैं जब दिल्ली कलीसिया में था 2003 से 2011 तक, वहाँ पर उस कलीसिया में बड़े बड़े पदवी के लोग आते थे। यहाँ की राष्ट्र के राजदूत वगैरह भी आते थे, उनके एम्बेसी के अधिकारी आते थे, कंपनी के बड़े बड़े निदेशक और सीईओ सब आते थे। तो मैं उन लोगों के साथ कंधा मिलाता था। लेकिन साथ में जो उस चर्च के जो सबसे गरीब व्यक्ति थी, जैसा मेरी यहाँ आदत है वहाँ पर मेरी आदत थी। आप पूछ सकते हैं कुछ हमारे यहाँ के लोग जो दिल्ली में अब रहते हैं, चर्च में सबसे आखिरी व्यक्ति चर्च से निकलने वाला मैं होता था। मेरी पत्नी भी पहले निकल जाती थी, लेकिन मैं आखिरी व्यक्ति तक मैं खड़ा रहता था, और जब आखिरी व्यक्ति निकल जाता था तब मैं निकलता था। उन दिनों में उस चर्च में एक महिला आती थी, वो बहुत ही गरीब थी, कपड़े टूटे फूटे थे, उसका नाम क्रिस्टबेल था। वो नानी थी, तो अच्छा खासा 55-60 वर्ष की थी वो, एक महिला। उसका मुंह, जो चेहरा था, इट वॉज डिसफिगर्ड, टेढ़ा मेढ़ा है, अजीब सा रूप था, ठीक है, डिसफिगर्ड फेस था। उसके होंठ फूल गए थे और इतनी गरीब थी कि 4 फुट की दूरी पर खड़े होकर भी बदबू आती थी, और हर संडे आती थी। जब मैंने वहाँ घोषित किया था मार्च के महीने में कि ये मेरा अंतिम महीना है, 2 रविवार बाद मैं लखनऊ जा रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे वहाँ बुलाया है, वो महिला इतनी फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि वो कहती थी, पास्टर साहब, इन सारे वर्षों में इस 250-300 लोगों के कांग्रीगेशन में केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो आप सुनते थे, आप मेरे लिए समय निकालते थे। और लोग जय मसीह जरूर करते थे, लेकिन जल्दी से कट जाते थे किनारे से, क्योंकि मेरे शरीर से बदबू आती थी, मेरे कपड़ों से बदबू आती थी, और मेरा चेहरा उनसे देखा नहीं जाता था। मैं जब बोलता था तो भी बदबू निकलती थी, तो लोग मेरे आसपास नहीं रहते थे। वो अपने छोटी सी एक भांजी के साथ आती थी। लेकिन आप ही एक हो जो मेरे लिए इंतज़ार करते थे, क्योंकि आप जानते हो कि मैं खड़ी हूँ बाहर और मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, तो आप रुके रहते थे और मेरी सुनते थे, आप मेरे लिए प्रार्थना करते थे। अब आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा? मैंने कहा, क्रिस्टोबल, ये प्रभु की कलीसिया है, मेरी कलीसिया नहीं है। प्रभु के आदेश अनुसार मुझे जाना पड़ रहा है, प्रभु के लोग हैं ये। आप किसी से जुड़ो, वो आपसे प्रेम करेंगे। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया है। मैंने कहा, नहीं, आप प्रेयर करो, कोई ना कोई आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि दया, भलाई जीवन के द्वारा जब प्रकट होता है, तब आप लोगों के दिल को आप जीत लेते हो। आज के दिन भी मेरी आदत यह है, मैं सबसे लास्ट में निकलता हूँ यहाँ से, आखिरी व्यक्ति का सुन लेता हूँ और तभी मैं जाता हूँ। कभी कभी मेरे घर वाले भी नाराज़ होते हैं, खाना ठंडा हो रहा है, पानी निकाला तुम्हारे लिए, ये गया वो गया। हमने कहा, प्रभु के लोग हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। एक दूसरे को सहने की क्षमता पवित्र आत्मा ने दिया है। ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं दी है, क्षमता दिया है। सबसे पहला पद जो मैंने पढ़वाया, इफिसियों की पत्री, दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय 3 पद, क्योंकि उसके दैवीय सामर्थ्य ने एक भक्ति का जीवन जीने के लिए शक्ति दी है। तो मेरा सवाल यह है आपसे, क्या आप एक दूसरे की झेलते हो या आप किनारे कटने लगते हो? मेरे हृदय को इस बात ने कायल किया। हालांकि मैं बहुत धीरज रखता हूँ, फिर भी
मुझे ये समझ में आया कि इस क्षेत्र में मुझे अभी भी और अनुग्रह की आवश्यकता है। और फिर आगे लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रभु ने कैसे अपराध को क्षमा किया है और हम कैसे करते हैं, तुलना कराऊं मैं? हम कैसे अपराध क्षमा करते हैं? हाँ भाई ठीक है, क्षमा कर दिया है, लेकिन अब तुमसे नाता नहीं रखेंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं, क्षमा कर दिया, अब दिल में नहीं है कुछ, लेकिन अब दूर रहो मुझसे। ये हम क्षमा करते हैं। यीशु ने कैसे क्षमा किया? ठीक है, गलती कर दी, मैं जानता हूं आगे भी गलती करोगे और कोई नहीं, यही गलती करोगे, मैं जानता हूं इस बात को, फिर भी मैं तुम्हारे सामने ऐसा ही पेश आऊंगा मानो तुमने गलती करी ही नहीं। ये यीशु की क्षमा है। यीशु का क्षमा कहता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी क्षमा करो और भूल जाओ। हम कैसे क्षमा करते हैं? क्षमा करते हैं लेकिन भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। कैसे भूल सकते हैं? हम इंसान हैं, हम देव नहीं हैं, हम स्वर्गदूत नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम याद रखेंगे। बाइबल क्या सिखाती है? जैसे यीशु ने क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ये सब हम सुन चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन यहां 200-250 लोगों में जो सुनने वाले हैं, इसमें से करने वालों की संख्या मालूम कितना होगा? सही कहा आपने भाई, बहुत कम। क्योंकि हमारी इतनी आदत बन गई है, सुनते 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 उसी में हम खुश हो जाते हैं कि हमें केवल सुनना है, हमें करना कुछ नहीं है। और इसीलिए हम प्रभु की इच्छा को हम पूरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरा पहला सवाल ये था आपसे, क्या आप प्रभु की इच्छा को पूरे कर रहे हो? 14वें पद में, और ये मेरा आखिरी पॉइंट है, क्या लिखा है? इन सब के ऊपर। अब मैं आपको एक चाहता हूं, आप एक कल्पना करो, एक केक जिस पे आइसिंग लगी हो, ठीक, और उस आइसिंग पे एक छोटी सी पहाड़ी भी होगी आइसिंग वाली, और उस पहाड़ी के चोटी पे एक चेरी। चेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? चेरी, ओके। आजकल केक की मात्रा कम हो गई, आइसिंग की मात्रा बहुत ज्यादा हो गया है, असली माल है ही नहीं। लेकिन वो छोड़िए, उस चीज को अपने कल्पना में रखिए। और लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। यानी आपका जो जीवन एक ऐसा केक के समान है जिसे दूसरे लोग आनंद उठाने पाए, ओके, दूसरे लोग आनंद उठाने पाए। उस केक के ऊपर जो आइसिंग की जो चोटी है, उस आइसिंग की चोटी जो बहुत सुंदर है देखने में, उसके ऊपर एक चेरी है। तो इन सब, ये केक और आइसिंग और चोटी और सबसे ऊपर प्रेम। केक क्या है? भलाई, नम्रता, दीनता, धीरज, है ना, कंपैशन, दया, करुणा। इन सब के ऊपर जो चेरी है वो है प्रेम। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय अंतिम पद में इस प्रकार से लिखा है, और सबसे महान या सबसे बड़ा है प्रेम। और प्रेम ऐसा करो जैसा यीशु ने किया। यीशु ने कैसा प्रेम किया? बलिदानी प्रेम और निस्वार्थ प्रेम। हमारा प्रेम कैसा है? कोई बलिदान नहीं है और ना ही निस्वार्थ है, स्वार्थी है। भाई ये काम कर दो, नहीं यार बड़ा मुश्किल है, कठिन है, कोई बलिदान ही नहीं है। मेरी सुविधा अनुसार हो, मुझे कोई कष्ट ना हो, तब मैं करने को तैयार हूं। तो इसमें बलिदान कहां है? इसमें निस्वार्थ कहां है? फिर भी बाइबल सिखाती है जैसे मसीह ने प्रेम किया वैसे एक दूसरे से प्रेम करो। तो मेरा आपसे सवाल यही है, इन वचनों के आधार पे क्या हम प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी कर रहे हैं?
अपने स्थानों पे खड़े होंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं नहीं जानता कि इन बातों का प्रति उत्तर के रूप में आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे अपने प्रति उत्तर परमेश्वर को दिखाना चाहते हो, लेकिन ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। यदि पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया है तो आपको मालूम पड़ेगा क्या करना है। यदि आपके अंदर कोई कायलता नहीं पहुंची है, आज का संदेश शायद आप उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं इस बात को निश्चयता से जानता हूं कि पवित्र आत्मा आज के दिन यह सवाल इस कलीसिया से पूछ रही है। और जैसा वचन में लिखा है, जिनके कान हैं जो खुले हैं वो सुने कि आत्मा क्या कह रहा है। तो यदि आप के कान खुले थे तो फिर आपने जरूर पवित्र आत्मा की आवाज आपने इस पूरे समय में किसी ना किसी रूप से आपने सुना है। और आपको चाहिए कि इसके प्रति जो प्रति उत्तर है, रिस्पॉन्स है, वो आप जरूर दें। कैसे दें, कब दें, कहां दें, यह आपके ऊपर है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप दें, और जितना जल्दी हो आप उसे निपटाएं, ताकि आप अपने दौड़ में आप आगे बढ़ें, आप उन्नति करें, कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे, ताकि आपके भले कामों के फल दिखाई दे और आप प्रभु यीशु को प्रसन्न करें अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। हे जीवित यहोवा परमेश्वर, आज की सुबह मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके लोग जो यहां पर आए हैं प्रभु जी, आपने अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा उनके सामने रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे आपकी ओर से स्वीकार किया है। और अब मेरी प्रार्थना यह है प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप ही हैं जो कायल कर सकते हैं, आप ही हैं जो बदल सकते हैं, आप ही हैं जो कुछ कार्य कर सकते हैं, ऐसा एक बदलाव ला सकते हैं जो एक परमानेंट बदलाव हो। सो मेरी प्रार्थना यह है पवित्र आत्मा, जबकि आपके लोग इस प्रार्थना को करते हैं, करता समर्पण आत्मा और जी, कीप इट गोइंग, मेरी में तन मन धन, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाकर करता प्रभु जी, जबकि आपके लोग यहां से जाते हैं, होने दे कि वे आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। आप इन्हें सुरक्षित रखें प्रभु, पवित्र आत्मा इनकी आप अगुवाई करें, इनके मन को और इनके हृदय को आप अपने वश में लें, ताकि प्रभु जी सप्ताह भर में, आने वाले दिनों में, महीनों में, वर्षों में ये आपकी महिमा की स्तुति को प्रभु जी वो प्रकट करने पाए, इनके जीवन से आपकी महिमा की स्तुति उठने पाए प्रभु जी, और हर एक बात में आपको वो प्रकाशित करने पाए प्रभु, आपको प्रकट करने पाए। हालेलुया। आने वाला सप्ताह प्रभु एक फलवंत सप्ताह होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। एक विजयी सप्ताह होने पाए इन सबों के लिए, जैसे जैसे ये आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। होने दे प्रभु जी कि उसका वो फल का आनंद उठाने पाए। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में।